दधीची देहदान समिति द्वारा आयोजित की गई अजय भाई जी के द्वारा दधीची कथा के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार ये समिति के मन में आया, आलोक जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके मन में आया कि महर्षि दधीची जो प्रथम देहदानी हुए हैं भारतीय संस्कृति में, उनके द्वारा उनके ऊपर एक कथा, और जो हमारे संतों ने देहदान और अंगदान पूर्व में किया है उनके ऊपर एक कथा का आयोजन होना चाहिए। तो उस कथा का आयोजन आज हम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत कारवा आदरणीय भारत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्रीय सह कार्यवा श्री विजय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रहे हैं। उनसे निवेदन करता हूं अजय भाई जी से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें, दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सर्वप्रथम किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमारे गणपति गणेश जी उनकी वंदना से हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। गणपति जगवर्धन गाये, गणपति जगवर्धन गाये, गणपति जगवर्धन सबला एक गाये, गणपति जगवर्धन गाये, गणपति जगवर्धन। किसी भी कथा के आयोजन के लिए यजमान जरूर होते हैं। ऐसे ही आज की कथा के आयोजन में हमारे 5 परिवार यजमान हैं, हमारे बीच में हैं। अनिल जी, सुशील जी एवं सुशील जी की पत्नी अर्चना जी। दूसरे यजमान हैं भाई प्रमोद जी एवं उनकी पत्नी निधि जी, विष्णु जी एवं उनकी पत्नी सीमा जी, आशीष एवं उनकी पत्नी नैन्सी गुप्ता, चक्रेश भाई एवं उनकी पत्नी अनु जी। महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे भाई बहन, आज एक ऐसे संत का वृतांत कहने का हमको सौभाग्य क्या अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी कथा से हमारा तो भला होगा ही होगा, पर उनकी कथा को सुनकर यदि हम उसको अपने जीवन में अवतरित करेंगे तो ना जाने कितने लोगों का भला होगा। महर्षि दधीची की कथा सुनकर अगर किसी के हृदय में यह प्रेरणा हो कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते देहदान, तो हम निश्चित कह सकते हैं कि उसके परिवार का तो कल्याण निश्चित होगा ही होगा, और ना जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। शायद कोई बहन अपने भाई के हाथ में बंधी हुई राखी को देख पाए, शायद कोई एक मां अपने बेटे को दुलार दे सके, शायद कोई एक युवा उन नेत्रों से संसार को देख सके। तो ये कथा है परमार्थ की, इसमें अपना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो जब तक देह है तब तक रहेगा, पर जिस दिन देह से आत्मा निकल जाए तो फिर परमार्थ में समर्पित हो जाए। आइए हम सब मिलकर इस कथा में प्रवेश करें। अथर्ववेद के मुख्य रचयिताओं में से एक ऋषि अथर्वा और शांति के पुत्र ऋषि दधीची
सुनो 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 एक कहानी सुनो। महर्षि दधीची सहज सरल भक्त, निष्दिन लेते नाम प्रभु का, मस्ती में रहते थे। और मस्ती कैसे? नाम खुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। वो मस्ती जो उतर के चढ़ जाए वो मस्ती नहीं हो सकती, वह मौज फकीरा। संत स्वभाव कभी तो चना और कभी मना, पर जैसे भी अपने निज आनंद में आनंद देते। इतना कोमल हृदय उनका कि जो उनके पास आया बेशक अपने पर कितनी भी समस्या आ गई पर उसको नहीं टुकराया। एक विशाल महादानव प्रकट किया जिसकी ऊंचाई से सारे आकाश के अंदर एक श्याम रंग के बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी, आकाश थरथराने लगा, भूकंप आने लगे। वृतासुर नाम का एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और वो चला देवताओं को जीतने के लिए। वृतासुर के ही आतंक से भयभीत होकर इंद्रजीत जी, वो इंद्र सभी देवों को साथ लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सब देवों को एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने सब देवों को एक उपाय बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। तो ब्रह्मा को सब देवों को एक उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने सब देवों को एक उपाय बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। ब्रह्मा जी बोले देवों से बचा है एक उपाय। ब्रह्मा जी बोले देवों से बचा है एक उपाय। ऋषि दधीची जो अस्थि दे दे सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए। सुनो 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 एक कहानी सुनो। सुनो 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 एक कहानी सुनो। अगर आप मृत्यु लोक में जाएं और वहां जाकर महान तपस्वी महर्षि दधीची जी की अस्थियां ले आए और उनसे 100 धार वाला एक वज्र बनाया जाए तो आपकी समस्या का हल हो सकता है। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी आप क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति से भूमि का दान मांगा जा सकता है, किसी व्यक्ति से धन का दान मांगा जा सकता है, किसी व्यक्ति से उसकी सेवा का दान मांगा जा सकता है, किसी व्यक्ति से उसके वचनों का दान, अनेक प्रकार के तो हमने दान सुने हैं, पर हम किसी व्यक्ति से उसकी देह का दान ले लें और वो भी उसको कहें कि आप प्राण छोड़कर हमें अस्थि दे दें। ब्रह्मा जी का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा देवो उस मृत्यु लोक में मानव समान देवता ही रहते हैं जो देवताओं को भी शिक्षा दे सकते हैं। भगवान राम भी तो मानव रूप में ही आए जिन्होंने इस धरा पर मर्यादा सिखलाई।
जिन्होंने हमें आदर्श दिया जीने का। और भगवान कृष्ण ने तो मानव रूप में आए, जिन्हें संसार के अंदर एक जागृति पैदा करी। मृत्यु लोक में भी मानव ही नहीं महामानव भी रहते हैं, जिनकी देह तो उतनी है पर विचार देवों तक देवताओं तक पहुंचता है। बोले ऋषि दधीचि महादानी की जय। वो आपको रस्तियां दे देंगे। और याद रखना, अस्थियां देने के बाद भी उनमें कोई अभिमान नहीं आएगा। कई बार होता है कि हम जब कुछ दान देते हैं ना, हम में अभिमान आ जाता है, या कुछ यश पाकर संपन्नता पाकर अभिमान आ ही जाता है। महापुरुष है संत दधीचि, सब कुछ वो सह लेंगे। महापुरुष है संत दधीचि, सब कुछ वो सह लेंगे। प्रेम से मांगो प्राण जो उनके, वो भी वो दे देंगे। प्रेम से मांगो प्राण जो उनके, वो भी वो दे देंगे। ऋषि दधीचि की अस्थि का एक वज्र बनवाओ। ऋषि दधीचि की अस्थि का एक वज्र बनवाओ। वृत्रासुर का अंत इसी में, संकट से तर जाओ। संकट से तर जाओ, संकट से तर जाओ, संकट से तर जाओ, संकट से तर जाओ। सुनो 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 एक कहानी सुनो। सुनो 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 एक कहानी सुनो। न राजा की न रानी की, न राजा की न रानी की, दधीचि देहानी की। सुनो 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 राजा इंद्र ने ये बात सुनी और मृत्यु लोक में महर्षि दधीचि के आश्रम में आए। चहु और आश्रम में कहीं वेदवाणी, कहीं मंत्रोच्चारण, कहीं वेद पाठ, कहीं गैयों की सेवा, कहीं सब ऋषि मुनि अपने अपने मंत्रों से आहुति डाल रहे हैं। हर एक संत, हर एक ऋषि इतने भाव के साथ तन्मय है कि इंद्र ने विचार किया दधीचि जी कौन से हैं। हर एक ऋषि, हर कोई कहीं ओम नमः तत्सत्, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई ओंकार की ध्वनि लगाए हैं। ऐसा सुरमय वातावरण देखकर, मनोरम वातावरण देखकर इंद्र अपनी सुध-बुध बोल बैठे। और तब उन्होंने आश्रम में अंदर जाकर एक सादे सरल सहज स्थान पर ब्रह्म ऋषि महर्षि दधीचि को ध्यान में बैठे देखा। इंद्र वहां पर आया, महर्षि अपने ध्यान में हैं, प्रणाम किया और अपने स्थान पर बैठ गया। विज्ञान कहता है सोए हुए व्यक्ति को भी अगर कोई लगातार देखे तो सोए व्यक्ति की निद्रा खुल जाती है। ध्यानस्थ दधीचि के नेत्र खुले और अपने सामने देवराज इंद्र को देखा। अरे इंद्र, हे देवराज, आपका आगमन कैसे हुआ? आप कब आए, पधारे आए? और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इंद्र का हृदय अंदर से बड़ा विचलित है। इंद्र का हृदय अंदर से बड़ा विचलित है। क्या मांगने आया है? किसी प्रकार का किसी से कोई दान मांगो, दे सकता है,
याद रखना, जब अपने अंदर कमी होती है तो हमें बाहर से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। हे ऋषि, मैं आपके पास एक समस्या में आया। कहो देवराज, अपनी संकोच कहो। ऋषिवर, कहने में कुछ संकोच होता है। महर्षि संत दधीचि मुस्कुराए कि संत से मिलने के बाद भी समस्या का अंत ना हो तो फिर कैसा संत? जिससे मिलने के बाद हमारी समस्या का हो जाए अंत, वही है संत। आप निसंकोच कह सकते हैं। इंद्र बड़ा संकुचित है, और कबीरदास जी ने तो कहा है, कबीरा नर वो मर चुके जो कहीं मांगन जाए। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ मांगने के लिए जाता है किसी प्रकार से भी, तो बड़ा संकुचित अपने हृदय को, अपने मन को कहीं ना कहीं मार के जाता है। कबीरा नर वो मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उससे पहले वो मरे जिस मुख से निकले नाए। कोई व्यक्ति जाता है किसी के कुछ मांगने के लिए तो अपनी अंतरात्मा को मार के जाता भाई बहन, और उसके पास गए और उसके होते हुए उसके नहीं दिया तो अनुचित है। सन्मुख होए जीव मोहे जब। भगवान ने कहा कोई कुछ भी अपराध करके आएगा, जो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको दूंगा ही। मैं उपस्थित हूं ऋषिवर, मैं किस प्रकार से कहूंगा? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे देवराज मुझे पता है तुम क्यों आए हो। इंद्र के चेहरे पर कुछ पसीने की बूंद झलकने लगी, पर महर्षि दधीचि अंतर्यामी थे। ऋषिवर को मैं कहना चाहता था कि ब्रह्मा जी ने, हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम। ऋषि परंपरा तो ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है ना। मुझे कुछ संकोच होता था। दधीचि मुस्कुराए और मुस्कुराकर इंद्र से कहने लगे, इंद्र, संत का स्वभाव है देना, और जो दे नहीं सकता वो साधु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। और प्रेम के साथ ऋषि दधीचि की इस वाणी को हम सब लोग मिलकर करें। ऋषि दधीचि ने सहज स्वीकार कर लिया, अपनी अस्थियों को भी देना, और वो भी किसी असंतोष के साथ, बिना किसी दुख के साथ। ऋषि दधीचि ने कहा, अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आके दूंगा। अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आ दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी हस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी हस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी मस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी अस्थि जो मांगी मेरी मस्ती में आके दूंगा। बस्ती बसे कर किसी की तो हस्ती मिटा के दूंगा। सहज सरल भावना के साथ समाधि लगाई और ब्रह्मचंद्र के द्वारा उन प्राणों को छोड़ दिया, और उनकी अस्थियों से 100 धार वाला वज्र बनाया गया, और उस वज्र के द्वारा वत्रासुर राक्षस का
नाश हुआ, देवों की जय हुई और इंद्र ने विजय प्राप्त करी। आज भगवान की कृपा से यह सत्संग हुआ है और मैं सत्संग के लिए नदी जी देहदान के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी भाई बहनों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमें दधी जी की सेवा करने का अवसर दिया। पहली बार जब हम लोगों ने देहदान का संकल्प करने का सोचा तो अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत लिख करके रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर कराने गए तो बैठे हुए थे, एक एक जने को बुलाते थे, वो रजिस्ट्रार की पोडियम तक जाता था, वहां से हस्ताक्षर करता था। जब मुझे बुलाया और मैं 4 कदम चल के गया तो मेरे मन में एक ऐसी कल्पना हुई, मैंने अपना ही चित्र देखा कि मानो मैं मर गया हूं और मेरी देहदान होनी है। हस्ताक्षर हो गए, मैं आता रहा, पर यह कल्पना मेरे मन में गहराती रही। मैंने देखा कि शरीर रखा हुआ है, रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं, मित्र इकट्ठा हो रहे हैं। एक वो आशा सिंह मस्ताना का गाना है कि जो मेरे यार हैं वो परेशान होंगे, जो दुश्मन है वो चलेंगे साथ जरूर पर खुश होके चलेंगे। मैं सारे दृश्यों की कल्पना करते करते सो गया और सवेरे बहुत जल्दी के समय अचानक मेरी जब नींद खुली, मैं उठ के बैठा, मेरे मन में ख्याल आया वो जो गया था वो मेरी देह थी, वो मैं नहीं था। मैंने अपनी देह को जाते हुए देखा है, तो वो अगर मैं नहीं था तो मैं कौन हूं? और जिस दिन मैं देहदान के हस्ताक्षर करके आया था, उसके अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में मेरी इस कल्पना ने घनीभूत होते हुए मुझसे कहा, हां वो तेरी देह थी, तू वह नहीं था, तू देह नहीं है, तू और मैं हम सब शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और अपने इस अनुभव में से मैं ये समझ गया कि देह काम आती है, इसलिए देना यह पर्याप्त नहीं है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमको हमारी अपनी देह का साक्षी बना देता है। अंगदान एक आध्यात्मिक काम है। हमारी बहन है जिसको मैं बहन मानने लगा हूं, अपने पति का हृदय दान किया, किसी को लग गया, भोपाल में स्वस्थ होकर रहने लगे। घर में कोई शादी आई, इसको बुलाया, चित्रा नाम है। शादी में जब फेरे हो रहे थे तो देखा चित्रा नहीं है, देखा तो पीछे के कमरे में बैठी थी। कहा चित्रा फेरों में चलो ना, वो टालती रही, आग्रह किया तो कहने लगी नहीं भैया तुम जाओ, किसी विधवा का फेरों में बैठना शुभ नहीं होता। इसने कहा कि मैं फेरे रुकवा रहा हूं। चित्रा, यहां तो तेरे पति का हृदय धड़क रहा है, ये जीवन तेरा दिया हुआ है, तेरे बैठने से अधिक शुभ मेरे परिवार में कुछ नहीं हो सकता। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं कि हमारे साथ जुड़िए। हमारे नेत्र बाद में भी किसी को ज्योति देते रहे, हमारे अंग किसी को स्वास्थ्य देते रहे। एक स्वस्थ सबल भारत का हम निर्माण करें, एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करें।
नित्य जो मंत्र हम बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरामय हो, सब निरोग हो। महर्षि दधीचि के वंशज होने का ये अर्थ है मित्रों। हम जब बहुत छोटे थे तो माँ के द्वारा यह कथा सुनी थी कि ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान किया, उनके द्वारा वज्र बना। तो मैं कल्पना करता था कि कैसे कोई अपनी हड्डियों का दान कर सकता है। फिर थोड़ा बड़े हुए तो राजा शिव की कथा सुनी कि किस प्रकार से बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने एक एक करके अपने अंगों का दान कर दिया। तो ये लगता था कि पुराणों की कथाएं हैं, कल्पना की बातें हैं। हमारा एक संगठन सक्षम चलता है। अभी माननीय आलोक जी ने कहा कि स्वस्थ एवं सबल भारत, इसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। भारत विकास परिषद के द्वारा विकलांगों की सहायता के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। हम सबको एक अच्छा प्रसंग आज मिला है, हम भी प्रेरणा प्राप्त करें और मन में यहां से संकल्प लेके जाएं कि जैसा भी हमारा सामर्थ्य है, महाराज जी ने कहा है मेरे पास जो है वही मैं दे सकता हूं, तो हम भी अपने मन में कल्पना करें कि हमारे पास जो कुछ ईश्वर ने दिया है हम उसमें से क्या समर्पण कर सकते हैं। और कर्तव्य भाव से, जैसा महाराज जी ने कहा कि हम कर्तव्य भाव से, दान के भाव से नहीं, कर्तव्य भाव से इस समाज और देश के लिए जो समर्पित कर सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम से हम प्रेरणा लेके जाएं, ऐसा ही आपके चरणों में निवेदन करना। देहदान करते हैं तो देहदान करने के माध्यम से हमारे बच्चे उसका लाभान्वित होते हैं, उससे वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, जानकारियां हासिल करते हैं। अगर हम नेत्रदान करते हैं तो किसी की आंखों की हम नई ज्योति देते हैं। अभी हमारा प्रयास इस बात का चल रहा है नोटों के तहत, जहां टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से हमारा प्रयास चल रहा है कि हम शरीर को जिंदा रखें तब तक जब तक हम उसके सारे शरीर के अंगों का दूसरे के इस्तेमाल के लिए, जीवन देने के लिए काम ना आ जाए, इस पर हम काम करें। तो एक तरीके से इन सारी चीजों को हम और सुदृढ़ीकरण के साथ सरलीकरण करने का भी कार्य कर रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि दधीचि देहदान समिति अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको अपना ही अंग मानता हूं, अपना ही कार्यक्रम मानता हूं, और इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, जब उस समय भी आलोक जी, हर्ष जी वगैरह आए थे तो हमने ये कहा था कि जो कुछ भी मेरे करने का है वो हम करेंगे। इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसकी आवश्यकता है। मन बनाने की जरूरत है। मन भी कोई एक पल में नहीं बनता, समय लगता है, मैं इस बात को भी मानता हूं। लेकिन इसके लिए एजुकेशन कैंप्स, सेंसिटाइजेशन कैंप्स और बड़े से बड़े आयोजन करके, जैसे आज का वातावरण है, इस आयोजन के माध्यम से एक वातावरण बना है, एक चर्चा हो रही है, एक पॉजिटिव चर्चा में से चीजें निकल करके आती हैं। तो उसी तरीके से सेंसिटाइजेशन कैंप, और उसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से सकल सहयोग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से सिर्फ ये नेत्रदान और देहदान की बात नहीं है, अंगदान की बात भी है। इसको हम और तीव्र गति से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मेरा यहाँ आने का अर्थ इस तरीके से मुझे लगता है कि सफल रहा है, मेरे लिए सफल रहा है कि मुझे ये समझ में आया है कि समाज कितना आगे इस दृष्टि से सोच रहा है और कार्य कर रहा है, और उसमें हमारे तरफ से जितना भी प्रयास है वह मैं उसे बहुत कम मानूंगा। उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो करूंगा। हम सब लोग इस आंदोलन को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो इस बार का ई जर्नल का अंक है उसका विमोचन आदरणीय नड्डा जी से करवा रहे हैं।
और आपको अगर ये ई जर्नल अपनी ईमेल पर चाहिए तो जो हमारे 3 नंबर अभी डिस्प्ले हुए थे या जो आपके पास पत्रक है उन नंबर्स पर, पत्रक में जो नंबर हैं 3, उन पर अगर आप ना ईमेल एसएमएस करेंगे तो हम आपको भी ये ई जर्नल भेज पाएंगे। जी 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 ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी यजमानों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ परिवार सहित आरती के लिए आरती स्थल पर पहुंचेंगे और बहनों और भाइयों का पुनः मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बड़ी शांति से सारा कार्यक्रम सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में भारत माता तुमसे है जन का नाता, इच्छा ये आंखें ना विसारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। सारी दुनिया में भारत माता तुमसे है जन का नाता, इच्छा ये आंखें ना विसारती। हे माता हम सब उतारे तेरी आरती। शीश उच्च नगराज हिमालय सागर चरण पखारे, सागर चरण पखारे माता सागर चरण पखारे। वाम दाम गुजरात बंग लहराए तिरंगे प्यारे, कितने धर्मों का पावन संगम ईश्वर को पाते हैं हम। वाणी मर्यादा तन मन वारती। हे माता हम सब उतारे। सभी लोग ताली बजाते भारत माता की आरती है।